फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। इट इज ए टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन शायद तो रिलेशन में बताया था। अगर आर कोई रिलेशन है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से बी में आर कोई रिलेशन है, देन आर दिस इंप्लाइज आर इज सबसेट ऑफ ए बाई बी। तो यहां पर एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही फंक्शन कहलाता है। तो इट मींस फंक्शन इज आल्सो सबसेट ऑफ ए बाई बी। लेकिन रिलेशन में क्या होता था, जैसे आर इज ए रिलेशन ए बी such that A is less than B and A belongs to set A, B belongs to set B। ये A और B सेट दे रखे हैं। A सेट है अपने पास, दिस इज 1, 2, 3 एंड B सेट है, दिस इज 3, 4 या 2, 3, दिस इज 2, 3। तो देखिए आर ये रिलेशन क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू दिस इज 1, 2, 1, 3 एंड 2, 3। ये रिलेशन है। इसमें ए के वो सब एलिमेंट लिख लिए जो बी के एलिमेंट से स्मॉलर है, छोटे हैं। क्योंकि रिलेशन यहां पर क्या था, लेस देन बी था। ए फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, बी सेकंड सेट का एलिमेंट है। लेस देन रिलेशन है, तो 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3। अब यहां पर देखिए डायग्रामेटिकली इसको शो करते हैं। तो यहां 1, 2, 3 दिस इज सेट ए एंड बी दिस इज 2 and 3। तो 1 इज एसोसिएटेड विद 1 एज वेल एज 2 एंड 2 इज एसोसिएटेड विद 3। इस केस में क्या है, 3 ए सेट का एलिमेंट है बट ये किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं है, और 1 एलिमेंट भी इसी सेट का है, वो 2 एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट है। मींस किसी एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं है, 2 के साथ भी एसोसिएट है एंड 3 के साथ भी एसोसिएट है, और इस केस में 3 किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं है। रिलेशन की ये खास बात है। मींस जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो किससे मोर देन 1 एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकता है, और डोमेन के जो सेट ए होता है उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका किसी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं लेकिन रिलेशन में नहीं आते। तो ऐसा रिलेशन में हो सकता है। लेकिन फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ए इज सबसेट ऑफ, देन ए सबसेट ऑफ ए बाई बी इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तब कहता है कोई सबसेट है ए बाई बी का, वो फंक्शन कहलाएगा ए टू बी में अगर x belongs to A, for each x belongs to A सेट के एलिमेंट का हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट, वहां पर एग्जिस्ट करेगा एक यूनिक एलिमेंट ऑफ y का यूनिक एलिमेंट सच दैट x y उस फंक्शन से बिलोंग करेंगे। सीधी सी बात है, f भी एक सबसेट है a बाई बी का, तो ऑर्डर्ड पेयर में इसके एलिमेंट होंगे। एंड इट इज रिटन एज
F is such that A changes to B. तो अल्टीमेटली डेफिनेशन क्या हुई, कोई भी सबसेट F है, A बाई बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, A बाई बी का, इज कॉल्ड ए फंक्शन, फंक्शन कहलाएगा फ्रॉम A टू B अगर हर x जो A का एलिमेंट है उसके लिए y एग्जिस्ट करेगा such that x, y belongs to F हो. Note two different ordered pairs in F के जो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन किन्हीं में भी फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होगा. मींस जैसे इसमें क्या था, दो ऑर्डर्ड पेयर हैं रिलेशन में, दो का फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल है, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होगा. फंक्शन में क्या होना चाहिए, फंक्शन का मतलब है कि x के सभी एलिमेंट्स, x के सारे एलिमेंट b के एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेंगे. एक एलिमेंट एक से ज्यादा b के एलिमेंट से एसोसिएशन नहीं करेगा, और ऐसा भी कोई एलिमेंट नहीं बचेगा उसमें जो किसी के साथ एसोसिएट नहीं होता. A के सारे एलिमेंट B के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होंगे. शायद क्लियर होगी ये डेफिनेशन. देखिए जैसे ये है आपके पास सेट A है, दिस इज सेट A, दिस इज B, सेट A एंड सेट B. डायग्रामेटिकली शो कर रहे हैं एक बार. 1 2 3 A B C. A की इमेज ये A 1 A के साथ एसोसिएट हो गया, 2 B के साथ एसोसिएट हो गया, 3 C के साथ एसोसिएट हो गया. तो क्या ये फंक्शन है? यस, इट इज ए फंक्शन. इट इज ए फंक्शन क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में क्या कहा था कि A का हर एलिमेंट, यानी कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू A देयर एग्जिस्ट y एग्जिस्ट करेगा किसमें, B सेट में, सच दैट x y बिलोंग्स टू F, एंड कोई भी डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होगा. जैसे इसमें क्या है, F क्या है आपके पास, F इज इक्वल टू दिस इज 1 comma A and 2 comma B and 3 comma C. मीन्स कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, सभी में, किसी में भी सेम नहीं है. सो एक फंक्शन है. एंड A का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा है जो B के एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हुआ. अब अगर 1 2 3 4 A B C ये इसके साथ एसोसिएट है, ये इसके साथ एसोसिएट है, ये इसके साथ एसोसिएट है, 4 किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं है, इट मींस इट इज नॉट ए फंक्शन. इट इज नॉट ए फंक्शन. इट इज नॉट ए फंक्शन. इसके बाद देखिए और लेते हैं, जैसे ये सेट A है, दिस इज सेट B, 1 2 3 एंड A B C D. 1 A के साथ एसोसिएट हो गया एंड 1 B के साथ एसोसिएट, 2 3 के साथ एंड 3 D के साथ. तो यहां पर ये रिलेशन क्या है आपके पास, क्योंकि फंक्शन एक टाइप का रिलेशन ही तो होता है. पहले रिलेशन देखते हैं. ये रिलेशन क्या है, दिस इज 1A 1 comma A 1 comma B एंड 2 comma C एंड 3 comma D. तो यहां पर सेकंड जो है डेफिनेशन का सेकंड पार्ट है वो वायलेट हो रहा है. ये कह रहा है कि नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स इन F have the same
फर्स्ट कंपोनेंट, यहां पर दो डॉट पेयर हैं, इनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम है दोनों का। मींस एक बार तो वन ए के साथ एसोसिएट हो गया, एक बार बी के साथ एसोसिएट हो गया। इट मींस कोई डेफिनेट रूल नहीं दिया इसने जो एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर दे। सो दिस इज ए रिलेशन बट दिस इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन की अल्टीमेट डेफिनेशन क्या हुई? ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ए रूल, ऐसा एक रूल है विच एसोसिएट to each element of A, which associates to each element of set A to a unique element of set B. B के यूनिक एलिमेंट के साथ A के एलिमेंट्स को एसोसिएट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। अब देखिए डिफरेंट केसेस लेते हैं, आप बताएंगे कि उसमें ये फंक्शन है या नहीं है। अब देखिए F1 ले लिया, A सेट है आपके पास, A इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4 एंड B सेट है B A, B, C, ये है F1 इज इक्वल टू, दिस इज 1A 2B 2B एंड 3C, ये हो। F2 है आपके पास, दिस इज 1A 1B 2C, ये आ। एंड थर्ड है F3, दिस इज 1A 2A 3B एंड 4C। इसमें से ये बताना है आपको कि फंक्शन कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। ये कहता है फंक्शन A टू B कोई फंक्शन तब कहलाएगा जब वो फंक्शन एक ऐसा रूल हो जो A के हर एलिमेंट को B के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर देगा। यूनिक एलिमेंट्स मींस B का एक ही एलिमेंट होगा जिसका उसके साथ एसोसिएशन होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। अब देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑर्डर पे देखिए 1A 2B 3C। इसमें ये कहा इसने ऐसा रूल है जो विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट A के हर एलिमेंट को B के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करेगा। लेकिन यहां पर इस फंक्शन ने, इस रूल ने कोई 4 को किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं किया। दिस इज नॉट ए फंक्शन। सेकंड देखिए 1A के साथ भी एसोसिएट हो गया, 1B के साथ भी एसोसिएट हो गया, तो इट मींस 1 को कोई B में कोई एक यूनिक एलिमेंट नहीं मिला जिससे वो एसोसिएट होगा। एक बार A के साथ एसोसिएट हो गया, एक बार B के साथ। ये रिलेशन तो हो सकता है बट दिस कैन नॉट बी फंक्शन। अब यहां पर देखिए 1A के साथ एसोसिएट है, 2B के साथ एसोसिएट है। दिस इज 1 2 3 4 एंड F रूल लगाया इसके ऊपर, B में चेंज हुआ, A B और C, ये इसमें चला गया, ये भी इसमें चला गया, एंड 3B में एंड 4C में। तो यहां पर A 1 के लिए भी एक यूनिक एलिमेंट है, 2 के ऊपर B कितनी ही बार फंक्शन लगाएंगे 2 किस में बदलेगा? A में बदलेगा। तो A इसके लिए भी एक यूनिक एलिमेंट है, 3 के लिए यूनिक एलिमेंट B है, 4 के लिए यूनिक एलिमेंट कितना है? C है। तो इसका मतलब 2 एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकते हैं फंक्शन में, लेकिन
एक एलिमेंट जैसे इसमें था, इसमें क्या है, दिस इज 1 2 3 4 है एंड दिस इज ए बी सी। एक इसके साथ भी एसोसिएट है, एक इसके साथ भी एसोसिएट है। मींस 1 की मैपिंग कहां नहीं हुई, एक यूनिक एलिमेंट के साथ नहीं हुई, टू डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ होगी, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन बट दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ए रूल, और रूल या मैपिंग एक ऐसी मैपिंग है, रूल और मैपिंग ऐसा रूल या ऐसी मैपिंग है which associate to each element of set A के हर एलिमेंट को B के एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता है, वो क्या कहलाता है, आपका फंक्शन कहलाता है। और एग्जांपल देखिए इसमें, अगर हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड B सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं आपके पास दिस इज 2, 3, 4, F1, F2, F3 are the 3 subsets of A by B। A by B के सबसेट्स क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं, और एक स्पेशल टाइप का रिलेशन फंक्शन कहलाता है। तो फंक्शन भी A by B का सबसेट होता है। अब देखिए F1 ये फंक्शन है या नहीं है, ये चेक करना है। फंक्शन में क्या करता है कि इसके हर एलिमेंट को इसके यूनिक एलिमेंट के साथ, एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेगा, इसके हर एलिमेंट को। यहां पर देखिए 1 का एसोसिएशन कर दिया किसके साथ, 1 को 1 2 3 एंड दिस इज 2 3 4, 1 को 2 के साथ एसोसिएट कर दिया, 1 को 2 के साथ एसोसिएट कर दिया, और 2 को किसके साथ एसोसिएट कर दिया, 3 के साथ, 3 को 4 के साथ। दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन। कोई भी यानी कि हर ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, और एक सेट के सारे एलिमेंट फर्स्ट कंपोनेंट में आ गए, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। सेकंड में देखिए 1 इज एसोसिएटेड विद बी, 1 2 3 एंड दिस इज 2 3 एंड 4। 1 को 2 के साथ भी एसोसिएट कर दिया, 1 को 3 के साथ भी एसोसिएट कर दिया। एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, मीन्स 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता है, तो ये दिस इज नॉट ए फंक्शन। यहां पर देखिए 1 इज एसोसिएटेड विद 3, 1 का 3 के साथ एसोसिएट, 1 2 3, दिस इज 2 3 एंड 4, 1 का 3 के साथ एसोसिएशन कर दिया, 2 का 4 के साथ कर दिया। अब 3 को किसी के साथ एसोसिएट नहीं किया, ऐसा रूल नहीं हो सकता। रूल वही फंक्शन, वही रूल कहलाएगा जो इसके हर एलिमेंट को बी के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर देता है। अब देखिए फंक्शन क्या बताया आपको, which associates each element of set A with unique element of सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। तो ए जो सेट है इसके हर एलिमेंट का एसोसिएशन होगा, सेट ए उसका क्या कहलाता है, सेट ए का जो हर एलिमेंट है वो क्या कहलाता है, आपका प्री इमेज। सेट ए का एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या कहलाता है, प्री इमेज। एंड यूनिक एलिमेंट ऑफ
सेट बी वो क्या कहलाता है आपका इमेज, वो क्या कहलाता है आपका इमेज कहलाता है। जैसे देखिए एक फंक्शन लेते हैं, अगर एक मैपिंग है अपने पास, वो ये है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, 1 2 3 4 A B C D E ऐसे एलिमेंट्स। अब 1 का एसोसिएशन A से हो गया, 2 का B से, 3 का C से, 4 का D से। तो प्री इमेजेस क्या कराएंगे, प्री इमेज ऑफ A इज इक्वल टू 1 है, प्री इमेज ऑफ B दिस इज 2, प्री इमेज ऑफ C दिस इज 3, प्री इमेज ऑफ D दिस इज 4। इसके उल्टा इमेज ऑफ 1 is equal to A, image of 2 is equal to B, image of 3 is equal to C, image of 4 is equal to D। तो ये जिन यूनिक एलिमेंट के साथ ये एसोसिएट हो रहे हैं, ये क्या कहलाती है, आपकी इमेज कहलाती है। और ए के जो एलिमेंट्स वो क्या कहलाते हैं, आपके प्री इमेज कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्री इमेज। जैसे देखिए आप इसके अंदर 1 2 3 4 A B C ये इसके साथ एसोसिएट हो गया, ये इसके साथ एसोसिएट, ये और ये 4 C के साथ एसोसिएट। क्या ये फंक्शन है? फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन एक रूल होता है जो एक एलिमेंट को यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता है। 1 के ऊपर f कितनी बार लगाएंगे, a देगा। 2 के ऊपर कितनी बार f लगाएंगे, a देगा। तो 2 के लिए एक यूनिक एलिमेंट है, 1 के लिए भी a एक यूनिक एलिमेंट है। तो यहां पर इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू a, इमेज ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू a, इमेज ऑफ 3 दिस इज इक्वल टू b, इमेज ऑफ 4 दिस इज इक्वल टू C। सो दो एलिमेंट्स सेम इमेज रख सकते हैं, लेकिन दो एलिमेंट्स अगर ऐसा हो जाए 1 2 3 4 A B C, ये इसमें चला गया, एक ये इसमें आ गया, दो एलिमेंट की सेम प्री इमेज नहीं हो सकती, बट दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है। दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, बट B के दो एलिमेंट्स की सेम प्री इमेज नहीं हो सकती। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर, जो दो ऑर्डर्ड पेयर यहां पर 1A और 1B आ गए, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। रिपीट वो केवल तब हो सकता है जब ये भी सेम हो। तो इसका मतलब फंक्शन में दो एलिमेंट सेम इमेज रख सकते हैं, बट दो डिफरेंट B के एलिमेंट सेम प्री इमेज नहीं रख सकते। दो, अब ये देखिए इसके अंदर ये फंक्शन है आपका, क्योंकि यहां पर क्या है, दिस इज फंक्शन है बिकॉज 1 इज एसोसिएटेड विद A, 2 इज एसोसिएटेड विद B, 3C, 4D। एंड इमेज और प्री इमेज हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं डोमेन। डोमेन क्या कहलाएगा, डोमेन इज इक्वल टू सेट A है, क्योंकि सभी की इनके इसके सभी एलिमेंट्स की क्या होती है, इमेज होती है। सभी एलिमेंट्स का एसोसिएशन होता है। कोई एलिमेंट रिलेशन में जिस तरह से बच जाया करता था, वैसे इसमें यहां कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, सबकी इमेज होगी।
तो डोमेन सेट ए है रेंज, दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ इमेजेस, जो इमेज आएंगे उनका सेट है। तो यहां पर डोमेन, इस फंक्शन के अंदर डोमेन क्या है, दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड रेंज क्या है, दिस इज जिस में मैपिंग होकर के आई है, दिस इज ए, बी, सी, डी, ये इमेज है। एंड कोडोमेन क्या है, कोडोमेन is set B itself, complete if x, y belongs to this set, then which of the following are functions। आपको ये चेक करना है कि ये कौन से फंक्शन है, कौन से फंक्शन नहीं है। देखिए ये फंक्शन का ही रिप्रेजेंटेशन है, रोस्टर फॉर्म में है, प्रॉपर्टी दे दी है साथ में जैसे सेट में देते थे। तो F1 is equal to xy such that y is equal to x plus 1 and xy दोनों इस सेट में होना चाहिए, xy दोनों इस सेट से बिलोंग करें। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में F1 क्या आ जाएगा, F1 will be, x को 1 पुट करते हैं तो y क्या आएगी, दिस इज 2, 1, 2 आ गया। x को 2 पुट करेंगे तो y क्या आएगा, 2 पुट करेंगे तो y3, x2 y3, x को 3 पुट करेंगे तो y क्या आएगा, 3, 4, बट x को 4 पुट करेंगे तो y 5 आता है एंड 5 इस सेट में हो नहीं सकता है तो ये नहीं आएगा। एंड दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, ए सेट के सभी एलिमेंट की प्री इमेज x किससे बिलोंग कर रहा है, x 1, 2, 3, 4 से बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहां पर फर्स्ट कंपोनेंट में 4 तो आया ही नहीं, इट मींस 4 की कोई भी इमेज फॉर्म नहीं हुई, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन। सेकंड केस देखिए F2 इज सच दैट x y है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। देखिए x अगर 1 लिया तो y 4 आ गया, बिल्कुल ठीक है। x अगर 2 लिया तो y कितना आ गया, 3 आ गया। x अगर 3 लिया तो y कितना आ गया, 2 आ गया। x अगर 4 लिया तो y कितना आ गया, 1 आ गया। y प्लस 1 ये हो गया, x 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। अब देखिए यहां पर किसी भी ऑर्डर पेयर में, दो ऑर्डर पेयर में सेम फर्स्ट कंपोनेंट नहीं है, फर्स्ट कंपोनेंट नहीं है। इट मीन्स सभी की डिफरेंट इमेज है अदर, और सभी की इमेज है। तो ये क्या है आपका, दिस इज ए फंक्शन। फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन दिस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड रेंज क्या हुआ, रेंज दिस इज इक्वल टू, दिस इज आल्सो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, दिस इज ए फंक्शन। x प्लस वाई, x के साथ सिर्फ 4 ऐड करेंगे तभी ग्रेटर देन 4 होगा, 2 के साथ 3, 3 के साथ 2, 4 के साथ 1। सो दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन। नेक्स्ट देखिए थर्ड देखते हैं, क्या थर्ड फंक्शन है, F3 प्रॉपर्टी मेथड में, यानी कि इसकी डेफिनेशन यानी कि सेट बिल्डर में आपका एक्सप्रेस किया हुआ है कि F3 की जो वैल्यू होगी वो क्या होंगे, उसके एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, x, y इस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे, y लेस देन x होना चाहिए। तो देखिए अगर x
अगर x आपका क्या है 4 है तो y कितना है 1 है। x अगर 4 है तो y क्या हो सकता है, x 4 है तो y क्या है, उल्टा लिख दिया है, x 4 तो y क्या है 1, ग्रेटर देन ये आ गया। एंड x अगर क्या है आपका 4 है तो y क्या हो सकता है 2 भी हो सकता है, क्योंकि 4 इज आल्सो ग्रेटर देन 2। एंड y अगर 4 है तो x क्या हो सकता है 3 भी हो सकता है। एंड x अगर क्या है आपका x क्या है आपका 3 है तो y 2 हो सकता है। x अगर 3 है तो y 1 भी हो सकता है। एंड x अगर क्या है आपका 2 है तो y कितना हो सकता है, y लेस होना चाहिए, y कितना हो सकता है 1 हो सकता है। और अगर x 1 है तो y इसमें एग्जिस्ट नहीं है। एक तो चीज ये देखिए, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर है, 3 ऑर्डर्ड पेयर है, तीनों में फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट हो रहा है, मींस 4 की इमेज एक भी है, 4 की इमेज 2 भी है, 4 की इमेज 3 भी है। और फंक्शन में एक एलिमेंट की इमेज एक से ज्यादा नहीं हो सकती। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। और दूसरी बात देखिए, 1x अगर 1 ले, 1y का एलिमेंट और कौन सा भी ऐसा नहीं है जिससे ये क्या हो, यानी कि x 1 बड़ा हो। इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू सेट 1 2 3 4, but it has no image, it has no image। मीन्स हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है, दिस इज f1 f4 x y के ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है, सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 5। x1 है तो y4, x2 है y3, x3 है y2 एंड x4 है y1। दिस इज ए फंक्शन। किसी का भी किसी ऑर्डर में भी फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं हो रहा है, इट मींस ये क्या है आपका फंक्शन है। और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 2 3 4 एंड डोमेन 1 2 3 4 एंड कोडोमेन भी क्या आपका 1 2 3 4। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, फंक्शन पहचान सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, अगर कहता है कि फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ, ग्राफ किसी भी फंक्शन का ग्राफ है तो उसको वर्टिकल लाइन 2 जगह नहीं काटेगी। ग्राफ विल रिप्रेजेंट ए फंक्शन इफ ए वर्टिकल लाइन मीट्स द ग्राफ एट मोस्ट 1 पॉइंट। अब देखिए, आपके पास अगर ये ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ, अगर कोई वर्टिकल लाइन इससे ड्रा करते हैं तो ये 2 जगह काटती है, 1 और 2। इट मींस x की वैल्यू यहां तक x1 मान लो, तो x की वैल्यू x1 है तो y की वैल्यू क्या आई, y1 मान ली, ये y2 मान लिया। दिस इज x1 y2 एंड दिस इज x1 y1। मींस एक एलिमेंट की 2 इमेज होगी x2 y2। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन है। अब इसमें कोई भी लाइन ड्रा करेंगे इसके परपेंडिकुलर, एक जगह काटती है, दिस इज ए फंक्शन। इसमें कोई भी लाइन ड्रा करेंगे, एक जगह काटेगी, दिस इज ए फंक्शन। दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज, क्योंकि एक वर्टिकल लाइन x की एक वैल्यू के लिए फंक्शन पर y की 2 वैल्यू है,
x की एक वैल्यू के लिए एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन एंड दिस इज आल्सो नॉट ए फंक्शन। इसमें भी वर्टिकल लाइन कितनी जगह काटती है, 2 जगह काटती है, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। अब देखिए ग्राफ को डायग्रामेटिकली आप एरो डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 अगर फंक्शन है ए बी सी डी, ये इससे एसोसिएट हो गया, ये इससे एसोसिएट हो गया। दिस इज डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। ग्राफिकली आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर उसका ग्राफ वर्टिकल लाइन द्वारा एक ही लाइन पर काटा जाता है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। अब देखिए अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर है, जैसे 1 2 3 4 तक मैप कर दिया हमने, लेकिन इनफाइनाइट नंबर हो, जैसे क्या आ जाएगा, दिस इज f is such that